श्री राम जी को वनवास मिल गया, यह खबर संपूर्ण अयोध्या में व्याप्त हो गई। जिन्हें पुष्य नक्षत्र में युवराज पद पर अभिषिक्त किया जाना था, आज पुष्य नक्षत्र ही है और उन्हीं राम जी को अब 14 वर्ष के लिए वनवासी होना पड़ेगा। गोस्वामी जी ने बड़ी विचित्र उपमा दी है कि जैसे भयंकर बिच्छी किसी को काट ले, वो सारा जहर बहुत जल्दी पूरे शरीर में चढ़ जाता है, ऐसे ही जहर जैसा, बिच्छू के जहर जैसी बात पूरे अयोध्या में फैल गई। राम जी का वनवास हो गया। एक महाराज जी विशेष बात है कि दशरथ जी ने एक बार भी अपने मुखारविंद से नहीं कहा कि श्री राम, मैंने तुम्हारी विमाता को वर दिया है, इसलिए तुम मेरे सत्य की रक्षा के लिए वन चले जाओ। एक बार भी दशरथ जी ने नहीं कहा। उल्टे ये कहा, श्रीमद् वाल्मीकि के अनुसार उल्टे ये कहा कि हे राम, तुम ऐसा करो कि इसने मुझे सत्य के पास में बांध लिया है, मैं विवश हूं, कुछ कर नहीं सकता, लेकिन तुम्हें आज्ञा दे सकता हूं, तुम्हारा पिता हूं। तो तुम ऐसा करो कि मेरा निग्रह करो, मुझे कारागार में डाल दो। आपने पढ़ा होगा वाल्मीकि, निगृह्य माम भव राजा निगृह्य माम, तुम आज ही मुझे कारागृह में डाल दो और अपना अभिषेक कराओ, कोई तुम्हारा प्रसन्नता पूर्वक कह रहा हूं। राम जी ने कानों पर हाथ रख लिया, राम जी रोने लग गए। आहा, पिताजी आप क्या कह रहे हैं? पिबेयमपि विषम तीक्ष्णम, आपकी प्रसन्नता के लिए मैं विष भी पी सकता हूं, धधकती हुई आग में कूद सकता हूं, समुद्र में कूद सकता हूं। राज्य को आपने इतना महत्व दे दिया कि मैं पिता को बंदी बना करके राजा बनूंगा। क्या इसी आदर्श की स्थापना के लिए मेरा अवतार हुआ है? हे प्रभु, हे पिताजी, आपकी आज्ञा की रक्षा करने से अधिक महत्व है मेरे लिए आपके सत्य की रक्षा करना, क्योंकि सत्यान नास्ति परो धर्मः, सत्य से बढ़कर कोई धर्म नहीं है, धर्म न दूसर सत्य समाना। आपका सत्य चला जाएगा तो धर्म चला जाएगा, और धर्म ही चला जाएगा तो रह क्या जाएगा? इसलिए मैं आपके सत्य की रक्षा करूंगा। दशरथ जी की बात नहीं मानी, उनके सत्य की रक्षा, उनके धर्म की रक्षा राम जी ने की। अब राम जी तो कृत संकल्पित हैं वनवास के लिए, और महाराज जी, राम जी के जीवन में धर्म का इतना सूक्ष्मता से पालन है, हम लोग तो वहां तक सोच नहीं सकते हैं। अभी अयोध्या छोड़ी नहीं है, सुमंत्र जी के साथ रथ में बैठकर राम जी आए हैं और पिता को प्रणाम करके वापस गए हैं, तो भगवान ने अपने चरणों में खड़ाऊं तक नहीं पहनी है। नंगे पैर, बिना छत्र के, बिना चमर के, बिना वाहन के, पैदल चल करके गए। पिता की वाणी से निकला नहीं कि मैंने स्वीकार कर लिया। अयोध्या छोड़े बिना राम वनवासी हो गए। अभी राजकीय वस्त्र हैं देह पर, फिर भी हृदय से वे वनवासी हो गए।
और इस अवस्था में उनको जाते हुए देखकर अयोध्या के लोग नागरिक हैं, वो विलाप करने लगे कि जरूर कोई घटना महल में घटी है। राम जी इस अशोभनीय तरीके से कैसे जा रहे हैं, नंगे पैर चलकर कैसे जा रहे हैं, एक सामान्य नागरिक की तरह। अरे सामान्य नागरिक भी अयोध्या में बिना पगड़ी के, बिना कुंडल के, बिना माला के, बिना उपानह के नहीं चलता। राम जी सिर पर पगड़ी नहीं है और पैर में जूती नहीं है, छत्र भी नहीं है, कोई सेवक भी नहीं है, ऐसे ही चले जा रहे हैं राम जी। उस स्थिति में भगवान श्री राम का जो धर्म है वो लक्ष्मण को कहता है, लक्ष्मण। अब दूसरे प्रकरण में नहीं जाना कि लक्ष्मण जी क्रुद्ध हुए फिर राम जी ने उनको समझाया, ये नहीं, केवल जितना आवश्यक है, जितनी चर्चा उतनी ही कर रहे हैं। राम जी ने कहा कि लक्ष्मण, मैं अपने पिता के सत्य से बंधा हुआ, मैं अपने पिता के धर्म का, सत्य धर्म का पालन करूंगा।